चलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 शुरू करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि सेट कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ सेट। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेट को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो चूँकि इससे पहले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े हैं कि सेट को हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक था रोस्टर फॉर्म, एक था सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग जानेंगे कि सेट कितने प्रकार से लिख सकते हैं। टाइप ऑफ सेट। पहला प्रकार का सेट है एम्प्टी सेट। जो कहते हैं रिक्त समुच्च। रिक्त का माने होता है क्या? खाली, यानी ऐसा समुच्च जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। तो मान लो कि यह कोई सेट है और जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता है, इसको क्या कहेंगे? हम रिक्त समुच्च कहेंगे। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। और रिक्त को क्या लिखते हैं? फाय से सूचित करते हैं। इस चिन्ह से हम क्या करते हैं? रिक्त समुच्च को सूचित करते हैं। नंबर दूसरा है फाइनाइट सेट, जो कहते हैं परिमित समुच्च। ऐसा समुच्च जिसमें एलिमेंट की गिनती की जा सके, फाइनाइट, यानी कि जिसकी हम गिनती कर सकें, इसे क्या कहेंगे हम लोग? फाइनाइट सेट कहेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिमित समुच्च कहते हैं। तो फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल क्या होगा? मान लो कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, मान लो कहाँ तक है? 100 तक है। तो इसमें एलिमेंट की गिनती होगा कि भाई 1 से लेकर 100 तक, यानी 100 एलिमेंट है। तो ये क्या हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। नंबर तीसरा है इनफाइनाइट सेट। अपरिमित। अपरिमित समुच्च। अपरिमित समुच्च को कहेंगे इनफाइनाइट, यानी जिसकी हम गिनती नहीं कर सकें। जैसे 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट। इसका मतलब यह है कि इसका अंतिम संख्या पता नहीं है, इसलिए हम गिन नहीं सकेंगे कि हमारा कितना संख्या इसमें है। तो ऐसे समुच्च को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। चौथा है इक्वल सेट, यानी कि समान समुच्च। समान समुच्च मतलब दो या दो से अधिक समुच्च को हम समान समुच्च कैसे कहेंगे? तो हम उसके एलिमेंट को देखेंगे कि भाई उसके एलिमेंट बराबर है या नहीं है। हम मान लेते हैं कि माना एक सेट ए है, माना ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। और बी को दूसरा सेट मान लेते हैं कि माना दूसरा बी सेट क्या है? बी है, जिसमें एलिमेंट है 2, 1, 4, 3। तो हम दोनों सेट को देखेंगे कि सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है और सेट बी में क्या कौन कौन सा एलिमेंट है। अगर सेट ए और सेट बी का अगर एलिमेंट सेम होगा तो हम कह देंगे कि दोनों क्या है? इक्वल सेट है, बराबर सेट है। तो ए में क्या है? 1, 2, 3, 4 और बी में क्या है? 2, 1, 3, 4। तो चूंकि यहाँ भी देखते हैं 1, 2, 3, 4, तो क्या दोनों सेट क्या हुआ? दोनों का एलिमेंट सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी। तो ये हमारा क्या है? ये सेट का टाइप हुआ कि 4 प्रकार का सेट है। एक है 4 प्रकार का सेट है। एक है एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्च जिसमें कोई अवयव नहीं हो, उसे फाय से लिखते हैं। फाइनाइट सेट जिसकी हम गिनती कर सकें। इनफाइनाइट सेट जिसकी हम गिनती नहीं कर सकें। और इक्वल सेट जो कि क्या हो? समान समुच्च, यानी कि 2 या 2 से अधिक सेट जिसमें एलिमेंट अगर सेम होगा तो हम क्या कहेंगे? कि वो इक्वल सेट है। तो उसको हम लिखेंगे बराबर ए बराबर, जैसे यहाँ पर माने हैं कि दोनों का एलिमेंट सेम है, इसलिए ए बराबर बी, ये दोनों समान समुच्च कहलाया। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2।
1.2 में सबसे पहले क्या है, कह रहा है कि पहचान करें कि ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है या नहीं है। तो पहला हिसाब दिया है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, कहता है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो पहले हम ये देखते हैं कि पहले विषम प्राकृत संख्या क्या है। तो विषम प्राकृत संख्या जो हमारा है 1, 3, 5, 7 ये चलते रहा है। तो कहता है विषम प्राकृत संख्या जो 2 से भाग लग जाए। तो देखेंगे हमको इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगा जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, क्योंकि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। क्योंकि विषम का मतलब जो 2 से भाग नहीं लगे, तो हम फिर 9 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, तो हमको इसमें कोई भी संख्या नहीं मिलेगा जो 2 से भाग लग जाए। तो फिर ये क्या हुआ, इसमें हमको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो यही हमारा क्या हुआ, रिक्त समुच्चय का उदाहरण हुआ, जिसको हम लोग फाय से लिखते हैं। ये क्या हुआ, रिक्त समुच्चय है। फिर दूसरा क्या है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, कि क्या सम अभाज्य कोई संख्या है। तो चूंकि अभाज्य संख्या कहते हैं जो जिसका केवल 2 ही अपवर्तक हो, यानी जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो क्या होगा इसके लिए अभाज्य संख्या, तो होगा पहला 2 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह से हमारा चलते रहेगा। तो इसमें क्या देखते हैं कि अभाज्य भी हो और सम भी हो। तो चूंकि यहाँ पर 2 है, 2 संख्या अभाज्य में भी है और 2 संख्या की गिनती सम में भी है, इसलिए ये 2 को क्या कहेंगे, सम अभाज्य कहेंगे। तो फिर हमको इसमें एक एलिमेंट मिल गया। तो एक एलिमेंट मिल गया तो फिर क्या हुआ, ये रिक्त समुच्चय हुआ। रिक्त का मतलब खाली होता है, तो इसमें खाली नहीं हुआ, इसमें 2 मिल गया, तो इसलिए क्या हुआ, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, रिक्त समुच्चय नहीं है, यानी नहीं का आंसर हुआ इसमें। तीसरा नंबर क्या कहता है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान क्या होगा, 5 से छोटा और 7 से बड़ा। यानी हमको x का एक ऐसा कोई बिंदु लेना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, जो ओवनिष्ठ हो। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई कि एक तो मान लो कि ये संख्या रेखा है, ये मान लो कि 0 है, तो इधर नेगेटिव वाला होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कहा था 5 से छोटा, तो 5 वाला इधर आ गया, और 7 से x का मान, x बड़ा है 7 से, तो 7 से बड़ा। तो अब देखेंगे कि कोई भी बिंदु नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कोई भी कॉमन बिंदु नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, ये भी क्या खाली हो गया, यानी इसको बोलते हैं फाय। तो ये क्या हुआ, रिक्त समुच्चय है, यानी ये हुआ इसका रिक्त समुच्चय है। चौथा नंबर क्या कहता है, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का अभिनिष्ट बिंदु है। अब y क्या है, 2 समांतर रेखाओं का। तो मान लो एक समांतर रेखा ये है और दूसरा समांतर रेखा ये। चूंकि समांतर रेखा कहते हैं कि जो दोनों आपस में नहीं मिले, अगर आपस में कहीं ना कहीं मिल जाएगा तो फिर वो क्या हुआ, समांतर नहीं हुआ। तो कहा था 2 समांतर रेखा, तो 2 आपस में नहीं मिलेगा। जब आपस में नहीं मिलेगा तो कोई भी बिंदु अभिनिष्ट मतलब कॉमन बिंदु नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काटने पर ही कॉमन बिंदु मिलेगा। तो दोनों समांतर है, इसलिए क्या है, दोनों का अभिनिष्ट बिंदु यानी कॉमन बिंदु नहीं मिलेगा। इसलिए फिर क्या हुआ, इसमें कोई ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जिसमें कि वो कॉमन अभिनिष्ट हो। तो फिर ये क्या हुआ, फाय हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ, रिक्त समुच्चय है। चलो अब 2 नंबर में कहता है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। परिमित मतलब फाइनाइट और अपरिमित इनफाइनाइट, यानी जिसको गिनती कर सके वो परिमित है, फाइनाइट है, और जिसकी गिनती नहीं कर सके वो अपरिमित है, इनफाइनाइट है। अब नंबर 1 में कहता है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय हम लोग गिन लेंगे कि भाई एक वर्ष में कितने महीना है, तो ये फिर क्या हुआ, फाइनाइट हुआ।
ये दूसरा नंबर में कहता है कि 1 2 3 और डॉट डॉट दे दिया है। हमको इसका पता नहीं कि इसमें कितनी संख्या है, तो फिर ये क्या हुआ, अपरिमित समूह हुआ। नंबर तीसरा 1 2 3 4 5 99 100 तक है, तो इसकी संख्या गिन लेते हैं हम लोग कि भाई 100 100 संख्या इसमें है, तो फिर ये क्या हुआ, परिमित हुआ। नंबर 4 में कहता है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समूह। 100 से बड़ा का मतलब हुआ कि 101 102 103 और फिर ये चलते रहेगा, फिर हम इसकी गिनती नहीं कर सकेंगे कि आखिरी संख्या कहाँ तक है, तो फिर ये क्या हुआ, अपरिमित हुआ। फिर पांचवा क्या है, 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समूह। चूंकि 99 से छोटी है तो अभाज्य संख्या चूंकि 2 से प्रारंभ होता है, तो क्या होगा, फिर ये 2 से लेकर 99 तक हम जितनी भी संख्या हम उसको गिन सकते हैं, तो फिर ये क्या हुआ, फाइनाइट हुआ। चलो अब नंबर 3 में ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। यानी हम कहेंगे कि इनमें से कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। तो सबसे पहला है यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समूह। यक्ष अक्ष का समांतर जो रेखाएं खींचेंगे तो क्या वो परिमित होगा या अपरिमित होगा, उसको हम गिन पाएंगे या नहीं गिन पाएंगे, तो हम देखते हैं बना करके। मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अब चूंकि वाई एक्सिस पर भी इनफाइनाइट बिंदु है, मान लीजिए 0 है तो ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, फिर नीचे भी है -1 -2 -3 -4। अब हम हर बिंदु से इस रेखा के समांतर जब हम रेखा खींचेंगे एक्स अक्ष के, तो फिर मेरा कितना होगा, जितना बिंदु है उतना समांतर रेखा होगा, तो फिर क्या होगा, हम इसको गिन नहीं सकेंगे। जब हम गिन नहीं सकेंगे तो फिर मेरा क्या हुआ, ये अपरिमित हुआ, अपरिमित समूह। दूसरा क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला चूंकि ABCDEF और Z तक है तो इसको हम गिन सकते हैं, इसलिए ये कौन सा हुआ, परिमित हुआ। नंबर तीसरा उन संख्याओं का समूह जो 5 के गुणज हैं। तो 5 का गुणज यानी 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5 10 15 20 ना, इस तरह चलते रहेगा, 50 55 60 65 ये चलेगा, तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हुआ, ये अपरिमित हुआ। फिर कहता है नंबर 4 में पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह। चूंकि हम इसकी गिनती कर सकते हैं कि जितनी भी जानवर हम उसकी गिन सकते हैं, तो फिर क्या हुआ, ये हमारा परिमित हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। नंबर 5 में क्या कहता है, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समूह। तो मूल बिंदु जैसे अब ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। नंबर 5, तो अब ये मूल बिंदु है, तो हम इस हर बिंदु से हम चाहेंगे तो एक एक वृत्त खींचेंगे। इस बिंदु से खींचेंगे तो ये भी एक वृत्त होगा, फिर यहाँ से खींचेंगे तो फिर एक वृत्त होगा, फिर यहाँ से खींचेंगे तो फिर एक वृत्त होगा। यानी जितनी बिंदु है हम हर बिंदु से चाहेंगे तो क्या होगा, मेरा वृत्त होगा, तो फिर क्या होगा, ये इनफाइनाइट बिंदु होगा, तो इसका क्या हुआ, ये अपरिमित समूह हुआ। अब नंबर 4 में देखेंगे कि बतलाइए कि A बराबर B है या नहीं है। तो हम A का सेट देखेंगे, तो सेट A में क्या क्या एलिमेंट है, तो A B C D है, और B में क्या है, B D C B A, यानी कि A B C D इसमें भी है, A B C D इसमें भी है, तो फिर क्या हुआ, ये दोनों आपस में बराबर हुआ, हम कह देंगे A बराबर B है। नंबर 2 में देखते हैं कि A बराबर 4 8 12 16, इसमें है 8 4 16 18। तो चूंकि यहाँ पर 4 8 12 12 इसमें नहीं है, या 16 और 18 इसमें भी नहीं है, तो फिर क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो कहते A बराबर B तो नहीं है। नंबर 3 में देखते हैं क्या है कि 2 4 6 8 10, और यहाँ क्या है, सम धन पूर्णांक है जो 10 के बराबर और उससे छोटा। तो चूंकि ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर में है, तो जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर क्या होगा,
यक्स का मान 10 के बराबर उससे छोटा, चूंकि सम है तो 2 4 6 8 10 यहाँ भी होगा, 2 4 6 8 10 यहाँ पर भी है, तो फिर क्या होगा, दोनों बराबर है। नंबर चौथा क्या है कि यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज का मतलब हुआ कि 10 का टेबल में 10 20 30 40 50 60 चलते रहेगा, और ये क्या है 10 15 20 25, ये 5 का गुणज में है। तो फिर क्या होगा, जो 15 यहाँ नहीं है, 25 यहाँ पर नहीं होगा, 35 यहाँ पर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ए और बी बराबर नहीं है। नंबर 5 में कह रहा है फिर नंबर 5 कि क्या यह युग्म समान है या नहीं है। यानी कि एक ए बराबर दिया है 2 3 और बी बराबर क्या दिया है यक्स सच दैट यक्स, ये समीकरण इसका हल है। हम इस समीकरण को हल करके देखते हैं कि इसका हल में यक्स का मान क्या निकलता है। क्योंकि यहाँ निकाल दिया ए बराबर 2 3 और यहाँ बी बराबर क्या दिया है, समीकरण एक इसका एक हल है, तो हम इसको पहले उतार लेते हैं। बी बराबर क्या है, ए बराबर है 4 नंबर का पहला, 5 नंबर का क्या है कि ए बराबर 2 3 और बी बराबर क्या कर दिया यक्स सच दैट यक्स, एक समीकरण है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको फैक्टर करेंगे तो इसको 6 को 5 को 2 हिस्सा करेंगे, तो 6 को 2 हिस्सा करेंगे, 3 दूना 6, 3 और 2 5 होगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, b बराबर x सच दैट x, समीकरण x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 3 बराबर 0। फिर क्या होगा, b बराबर x सच दैट x, समीकरण x को फिर x प्लस 3 दोनों जगह है तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा x और यहाँ होगा 2 बराबर 0। तो b का क्या मान होगा, आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर -3, और जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, यानी x बराबर हो गया -2 और -3, यानी b बराबर हो गया -2 और -3, और a बराबर क्या दिया हुआ था 2 3। तो a में हुआ 2 3 और b में हुआ -2 3, तो फिर ये क्या हुआ, ये a बराबर b नहीं है। अगला हिसाब में क्या है कि a बराबर शब्द दिया है फॉलो एक अक्षर है, और b बराबर दिया है ऑल एक अक्षर है। तो हम पहले a को लिखेंगे, तो a को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि f लिखेंगे फिर कोमा o लिखेंगे फिर l लिखेंगे और फिर l दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। तो क्या होगा f o l, फिर l और o नहीं लिखेंगे फिर w लिखेंगे, तो हो जाएगा f o l w। और b में क्या है, एक शब्द ऑल्फ है, तो इसको भी हम लिखेंगे हम सेट में, तो w o l f, तो यहाँ भी होगा f o l w, यहाँ भी होगा हमारा f o l w। तो फिर ये क्या हुआ, दोनों a और b क्या हुआ, बराबर हुआ, तो हम कह देंगे a और b बराबर है। तो नंबर 2 क्या हुआ, बराबर है। नंबर 6 a बराबर दिया है 2 4 8 12, b बराबर दिया है 1 2 3 4, c बराबर दिया है d दिया है, e का भी वैल्यू दिया है, f दिया है, g दिया है और h दिया है। तो हम देखते हैं कि ये a में जो 2 4 8 12 है तो और कहीं पर है, तो हम देखते हैं कि ये 2 4 8 12 और कहीं भी नहीं है, तो a के बराबर फिर कोई नहीं इसमें है। अब b देखते हैं, b में है 1 2 3 4, तो अब देखते हैं कहीं पर 1 2 3 4 है, तो d में देखते हैं कि 3 1 4 2, तो चूंकि 1 2 3 4 d में भी है और b में भी है 1 2 3 4, तो b बराबर क्या होगा d। c में है 4 8 12 14, तो 4 8 12 14 कहीं नहीं है, तो c के बराबर यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, कोई सेट नहीं है। e में है -1 +1, तो हम देखते हैं और कहीं पर है, तो हम देखते हैं g में कि g में भी क्या है 1 और -1 है, तो e में भी -1 1 और g में भी 1 -1, तो फिर क्या होगा e और g क्या होगा, बराबर होगा, तो e बराबर g। f में है 0a, तो 0a f में है और कहीं पर नहीं है, और यहाँ पर 0 1 है, इसलिए f भी किसी का बराबर नहीं होगा और h भी किसी का बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या क्या बराबर मिला, तो b और d बराबर है
और ई और जी बराबर, यानी बी बराबर डी और ई बराबर जी। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे सबसेट